देश के 115 पिछड़े जिलों में शामिल राजगढ़ कभी विकास की राह देख रहा था। मध्य प्रदेश के 8 पिछड़े जिलों में से एक राजगढ़ का इतना विकास नहीं हुआ था जितना होना चाहिए था। इस जिले के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग यह सोचते थे कि वह कौन सी योजनाएं हैं जिससे विकास का रास्ता मिल सके। लोगों की इसी सोच को समझा प्रदेश और देश की सरकार ने और लाए ग्राम स्वराज अभियान। यह एक ऐसा अभियान है जिसने दूर दराज के इलाकों में बसे गांव तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाया और लोगों को उससे जोड़ने का काम किया। ग्राम स्वरोजगार अभियान सबका साथ, सबका गांव और सबका विकास कार्यक्रम के उद्देश्य से लाया गया है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों से वंचित रह गए सभी लोगों को इसके दायरे में लाकर लाभान्वित किया गया है। इसमें उज्ज्वला योजना, मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का 100% लाभ दिया गया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले ने इस अभियान में एक नई इबारत लिखी है, क्योंकि राजगढ़ जिले में भारत सरकार ने 399 पिछड़े गांवों पर फोकस किया था, लेकिन जिला प्रशासन ने 399 पंचायतों को इस अभियान से जोड़ दिया। जन भागीदारी से कैसे शासन की योजनाएं लागू की जाएं, इसके लिए राजगढ़ अभ्युदय के तहत इन सभी कार्यों को क्रियान्वित करने का प्रयास किया गया और शासन की यह कोशिश कारगर साबित हुई है। उज्ज्वला योजना, जीवन ज्योति, जीवन सुरक्षा बीमा योजना, उजाला योजना, प्रधानमंत्री आवास जैसे कई अन्य गतिविधियों पर विशेष फोकस किया। लगभग 399 विलेजेस पे भारत सरकार का विशेष फोकस था, लेकिन हमने 399 ग्राम पंचायतों पे फोकस किया। इवन नॉट ओनली 399 ग्राम पंचायत बल्कि सभी जिले की 622 ग्राम पंचायतों पे फोकस किया और इसके सुखद परिणाम हमारे सामने आए हैं कि इन सभी पैरामीटर्स पे उन ग्राम पंचायतों पे जहां या उन गाँव पे जहां हमने फोकस किया था 100% सैचुरेशन की स्थिति हमने प्राप्त की है। कहीं कहीं पर जो हमारे टारगेट थे उससे ज़्यादा हमने अचीव किया है। तो ये एक कलेक्टिव जो काम हमने किया था और जन आंदोलन का रूप इसको हमने जो दिया था उसी का ये बेहतर परिणाम सामने आया। ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत राजगढ़ जिले की 1000 की जनसंख्या से ऊपर वाले गांव, जो कि 399 की संख्या में थे, उनका चयन किया गया था और प्रयास किया गया कि भारत सरकार की 7 महत्वाकांक्षी योजनाओं का 100% कवरेज सुनिश्चित हो सके। चूल्हा मलने से हमें बहुत फायदा हो गया, परिवार को फायदा, हमें फायदा। जस्ट बटन दबाई, चूल्हा चालू करके हमने रोटी, सब्जी, दाल, चाय, पानी सब गर्म कर लियो, सब चीज़ बना ली। बिजली विभाग का 6000 रुपये माफ़ हो गए हैं और अब 200 रुपये महीने कितने लाइट जला सकते हैं। इस प्रयास के दौरान जन सहयोग और खासकर आजीविका समूह की महिलाओं का विशेष योगदान रहा। महिलाओं के द्वारा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लोगों का चयन किया गया और उन्हें गैस सिलेंडर दिलवाए गए। पदमपुरा की रहने वाली शीलाबाई कभी जंगल में जाकर लकड़ियां बीनकर लाती तो कहीं जाकर उनके घर पर खाना बनता था, लेकिन अब जीवन में बड़ा बदलाव आ गया है, क्योंकि अब खाना बनाने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ती। हमें गैस चूल्हा भी मिल गया। हम पहले जंगल में जाते थे लकड़ी वकड़ी कंडा बीनने के लिए, उससे हमारी सुविधा होगी गैस कनेक्शन से। उज्ज्वला योजना से जब से ये गैस कनेक्शन मिला है, इससे हमें बहुत फ़ायदा है। सब महिलाएं पहले तो मतलब लकड़ी लेने जंगल जाती थी, बहुत दिक्कत आती थी, चूल्हा पे रोटी बनानी पड़ती थी और जिसके बाद में घर भी काला हो जाता था, बर्तन खराब हो जाते थे। और अब है नहीं, सब औरतों को बहुत फ़ायदा है, क्योंकि इससे नहीं आँख भी की रोशनी भी ख़राब नहीं होती और अब है नहीं, जब भी चाहो जब भी अपन काम कर सकते हैं। और जिसके बाद में ना, इससे मेरा परिवार बहुत खुश है। महिलाओं के द्वारा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लोगों का चयन किया, उनके कागज एकत्रित किए और गैस एजेंसी के सहयोग से उन्हें कनेक्शन दिलवाया गया। हमने महिलाओं के द्वारा, जो हमारी समूह की महिलाएं थी, उन्हीं के द्वारा उजाला योजना के अंतर्गत LED, जो हमारी उजाला LED के नाम से जानी जाती है, उसका हमने वितरण किया। इसके अलावा हमारी आंगनवाड़ी तथा आशा के कंबाइंड एफर्ट से हमने महिलाओं का और बच्चों का चयन किया और मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत हमने टीकाकरण करवाया। इसके बाद महिलाओं के द्वारा ही उजाला योजना के अंतर्गत LED, जो उजाला LED के नाम से जानी जाती है, उसका वितरण कराया गया। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों का चयन किया गया और मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत टीकाकरण करवाया गया।
इसके बाद बैंकिंग की 3 महत्वपूर्ण योजनाएं जन धन योजना, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना आदि का लाभ दिलवाया गया। मैं प्रेग्नेंट थी जब भी टीका यहीं पे लगा था आंगनवाड़ी केंद्र में, और बच्चा होने के बाद भी यहीं पे लगा था, और बच्चा भी स्वस्थ था, मैं भी स्वस्थ थी। मेरा नाम सपना बेलदार है। मैं सारे टीके लग चुके हैं, गोद भराई की रस्म हो चुकी है। टीके लगने से सब बच्चा भी सुरक्षित होगा और मैं भी सुरक्षित होगा। ग्राम स्वराज अभियान, जो कि भारत सरकार का एक अभियान है, इसके अंतर्गत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए LED उजाला बल्ब उपलब्ध कराए गए। इसमें से जो स्त्री संगठन जिले में कार्यरत हैं, उनके माध्यम से LED बल्ब खरीदे गए और इन बल्बों को ग्राम संगठनों को उपलब्ध कराया गया। ग्राम स्वराज अभियान, जो कि भारत सरकार का एक प्रमुख अभियान है, इसके अंतर्गत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की जो समूह दीदियाँ हैं, उनको LED उजाला बल्ब प्रदाय उपलब्ध कराए गए हैं। और इसमें जो संकुल स्तरीय संगठन जिले में गठित हैं, उनके माध्यम से ये LED बल्ब क्रय किए गए हैं। और इन LED बल्बों को जो ग्राम संगठन और समूह की दीदियां हैं, उनको उपलब्ध कराए गए हैं। और आज दिनांक तक लगभग 33,210 उजाला LED इन संकुल स्तरीय संगठन के माध्यम से समूह की दीदियों को उपलब्ध कराया गया है, जो कि ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत एक सराहनीय काम हमारी समूह की दीदियों ने किया है। लगभग 33,000 से अधिक उजाला LED बल्ब इन संगठनों के माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं। ग्राम स्वरोजगार अभियान के अंतर्गत यह सराहनीय कार्य है। मध्य प्रदेश सरकार की सौभाग्य योजना के अंतर्गत हमें 200 रुपये कनेक्शन दिया गया है, जो 60 रुपये में पंचायत द्वारा ये बल्ब खरीदा गया है, जो इसकी रोशनी बहुत बढ़िया रहती है। और इसमें जो बिजली का जो बचत हो रही है, जो हमारे बचत होती है, सरकार की बचत हो रही है इसमें। वो इससे बहुत बढ़िया चल रहा है। हमारे रोशनी को चकाचक रही है, लाइट भी नहीं जा रही है, 24 घंटे भी सरकार द्वारा मिल रही है। ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम चलाया गया, जिसके 3 चरण जिले में आयोजित हुए। इसमें पहले चरण में 44 लक्षित बच्चे जो टीकाकरण से छूटे हुए थे और ऐसी 1636 गर्भवती माताएं जो टीकाकरण से वंचित थीं, उनको मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के अंतर्गत लिया गया। लगभग 4000 बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया और ऐसे ही 1750 गर्भवती माताएं इसके अंतर्गत सम्मिलित हुईं। साथ ही साथ ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की ओर से गर्भवती माताओं का HIV परीक्षण और अन्य परीक्षण कराए गए। वो सभी योजना का गांव में लाभ मिला है और 15 दिन तक चली थी। वो हर बार आए, अधिकारी सभी आए और गैस चूल्हा और लाइट लगी और सभी का यहाँ गांव में पूरा लाभ मिल चुका है। जन धन योजना, ज्योति योजना और बीमा योजना का लोगों को भरपूर लाभ मिला। इसमें 330 रुपये में 18 से 50 साल तक के लोगों का बीमा करवाया गया और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 70 वर्ष तक के बुजुर्गों को भी मात्र 12 रुपये के वार्षिक प्रीमियम से जोड़ा गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसमें सभी के घर घर जाके हमने खाते खुलवाए और जनधन के पूरे 100% हमने खाते खुलवा दिए, जिससे कि लोगों का बैंक अकाउंट में पेंशन आना और ये सब बहुत सजग हो गया। मैंने जनधन योजना के तहत खाता खुलवाया है और 12 रुपये का बीमा भी कराया है और 330 रुपये का बीमा भी कराया है। इसमें मुझे बहुत सारी सब्सिडी मिली है, जैसे गैस कनेक्शन और बैंक में लेन देन, और इसमें कोई किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए तो अपने परिवार को इसमें सुविधा मिलती है 4 लाख रुपए की, जो कि सरकार देती है। ग्राम स्वराज अभियान के जरिए केंद्र सरकार यह निरंतर प्रयास कर रही है कि गांव में सामाजिक न्याय, शिक्षा, भाईचारा, महिलाओं का सम्मान और गांव बीमारी से मुक्त हो, साथ ही देश आत्मनिर्भर और सशक्त बने। इसका उद्देश्य यह भी है कि गांव जितने मजबूत होंगे, न्यू इंडिया भी उतना ही मजबूत बनेगा।